अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मुद्दस्सिर अंजुम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आलमी अदब। आलमी अदब पर आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है सर सैयद अहमद ख़ान, है ना। 10th क्लास के 7वां चैप्टर में सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कहें सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए, है ना। अगर क्वेश्चन बने कि बताइए सर सैयद अहमद ख़ान कैसे घराने में पैदा हुए, तो हम बताएंगे दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1817 ईस्वी को पैदा हुए। आगे सर सैयद की तरबियत उनकी वालदा अजीजुन निसा बेगम के ज़ेरे साया हुई, है ना। मुमतहिन पूछेगा कि बताइए कि उनके तरबियत किसने की, तो हम कहेंगे अजीजुन निसा बेगम ने, जो उनकी कौन थी? वालदा थी। उनकी कौन थी? वालदा थी। अगला पॉइंट है कि 1862 ईस्वी में गाजीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। अगर पूछे कि बताइए साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद किसने डाली, तो हम कहेंगे सर सैयद अहमद ख़ान ने डाली। कहाँ पे डाली, तो हम बताएंगे गाजीपुर में डाली, है ना। साइंटिफिक सोसाइटी एक अंजुमन है जिसकी बुनियाद 1862 में डाली, और कहाँ पे? गाजीपुर में डाली। आगे है 1869 ईस्वी में सर सैयद इंग्लिस्तान गए और वापस आकर उन्होंने तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला 1870 ईस्वी में जारी किया। आपको पता है कि 1869 ईस्वी में कहाँ गए थे सर सैयद साहब? इंग्लिस्तान गए थे, है ना। और इंग्लिस्तान से वो 1870 ईस्वी को वापस आकर के तहजीबुल अखलाक नामी रिसाला जारी किया। तहजीबुल अखलाक नामी रिसाला जारी किया। आगे है सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया, है ना। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1878 ईस्वी में एक स्कूल खोला जो क्या बना? कॉलेज बना। और बाद में यही कॉलेज 1920 ईस्वी में क्या बन गया? यूनिवर्सिटी बन करके लोगों के सामने आया, है ना। यह यूनिवर्सिटी आज हम AMU के नाम से उसको जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। आगे हमारा पॉइंट है 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला। सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला जो उनके नाम का एक हिस्सा बन गया, है ना। उन्हें सर का खिताब कब मिला? तो 1878 ईस्वी को। अगर पूछे कि सर का खिताब उन्हें किसने दिया, तो अंग्रेज ने दिया। किसने दिया था? अंग्रेज ने दिया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज की गवर्नमेंट हिंदुस्तान पे थी, तो उन्होंने ही यह खिताब दिया था। सर सैयद अहमद ख़ान की तसानीफ में आसारुस सनादीद और असबाब बगावत हिंद खास तौर पर अहमियत रखती हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये दो किताब उनकी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगला पॉइंट है सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1898 ईस्वी में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए, है ना। अब हम लोग जानेंगे 1817 में उनकी क्या हुई? पैदाइश हुई। 1817 में क्या उनकी पैदाइश हुई, और 1898 में उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया, है ना। 1898 में इंतकाल हो गया। दिल्ली में पैदा हुए और अलीगढ़ में उनकी क्या हुई? तदफीन अमल में आई, यानी मदफून हुई। उनकी कब्र वहीं पर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अहाते में। सर सैयद अहमद ख़ान का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है। अगर पूछ ले ये बताइए कि रिया जो आपके निसाब में शामिल है मजमून, ये किसका लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे सर सैयद अहमद ख़ान का, है ना। एक बार तो फिर से हम लोग इसको रिवाइजिंग कर लेते हैं। 1817 को उनकी पैदाइश हुई है। 1862 में उन्होंने क्या की? साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली। 1869 में वो इंग्लिस्तान गए थे। 1878 में उन्होंने तहजीबुल अखलाक नामी रिसाला जारी किया, और फिर 1898 में उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया, ना। ये पॉइंट अगर हम लोग याद रखेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हमारे लिए बेहतर होगा, लाभदायक होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।